नंबर 1। हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि तारा कैसे टूटता है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। और जब वे बाहरी अंतरिक्ष में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं, और वहीं कुछ तारे जल भी जाते हैं और उन्हें उल्काएं भी कहते हैं। और अधिकतर तारे वायुमंडल में पूरी तरह जल जाते हैं, जिसके कारण वह पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। और दोस्तों, आपने कभी ये भी सोचा होगा कि तारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा इसलिए होता है जब सूरज की लाइट चारों ओर बिखर जाती है, जिससे दिन में आसमान चमकदार हो जाता है। इसी कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि चांद पर हम दिन में भी तारे देख सकते हैं। नंबर 2। वैसे आपने कभी सोचा है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है जबकि भारी चीज तो पानी में डूब जाती है? ऐसा इसलिए होता है जब कोई पतली यानी कि पानी जैसी चीज ठोस पदार्थ में बदलती है तो उसका आयतन घट जाता है और भारी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसका आकार घटने की बजाय बढ़ जाता है, जिसके कारण बर्फ पानी की तुलना में हल्का हो जाता है। इसीलिए बर्फ पानी में तैरता रहता है। नंबर 3। आपने कभी सोचा है कि आखिर मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसती या फिर चिपकती है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि मकड़ी इसका कुछ हिस्सा चिपचिपा और कुछ हिस्सा बिना चिपचिपा बनाती है। जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वो हिस्सा चिपचिपा नहीं होता है, इसीलिए मकड़ी आसानी से उसमें घूम सकती है। नंबर 4। आपने कभी सोचा है कि जुकाम होने पर हमारी नाक में गंध का अनुभव क्यों होता है? जब हम गंध सूंघने का कार्य करते हैं तब हमारी नाक की तंत्रिकाएं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। लेकिन जब जुकाम होता है तो हमारी नाक बंद होने की वजह से पता नहीं लग पाता कि ये खुशबू है या फिर बदबू, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण हमें जुकाम के समय पर हमारी नाक में गंध का अनुभव होता रहता है। नंबर 5। वैसे आपने कभी ध्यान तो दिया होगा कि चींटियां हमेशा लाइन में ही क्यों चलती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियों में कुछ ग्रंथियां हैं जिनमें फेरोमोन्स नामक पदार्थ निकलता है। इसी के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, इसी कारण वो एक लाइन में चलती रहती हैं। नंबर 6। तो दोस्तों, आपने कभी ये भी सोचा होगा कि छिपकली दीवार पर कैसे चिपकती है? तो दोस्तों, जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच कोई फासला नहीं रहता है, जिस कारण उनके पैर दीवार में चिपक जाते हैं। बाहरी हवा के दबाव के कारण उनके पैर दीवार पर चलने में सहायक होते हैं। नंबर 7। दोस्तों, आखिर उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? ये तो सभी को पता है कि उल्लू एक इंसान से रात को कई गुना ज्यादा देख सकता है। तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं, और इसी कारण उल्लू को दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है और इसे रात का पक्षी भी कहा जाता है। नंबर 8। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो आप क्या करेंगे? परेशान होंगे या फिर लड़कियां तो रोने ही लग जाएंगी? तो दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर *#06# को डायल करेंगे तो आपको अपने फ़ोन में IMEI नंबर मिलेगा। इस नंबर को आप कहीं नोट कर लीजिए। जब भी आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप इस नंबर को पुलिस को सौंप दीजिएगा। पुलिस फ़ोन को जल्द ही खोज लेगी। नंबर 9। जापान की ट्रेनें दुनिया भर में तय समय पर चलने के लिए तो मशहूर हैं, लेकिन कई बार इसमें चूक भी हो ही जाती है। इसके लिए रेलवे बाकायदा माफ़ी भी मांगता है। जापान में एक स्टेशन पर 25 सेकंड पहले ट्रेन के निकलने पर पश्चिमी रेलवे ने माफ़ी भी मांगी थी, और तो और इसके तहत रेलवे ने जापान के असाही अखबार में माफ़ीनामा भी दिया था। और इसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने
सोशल मीडिया पर रेलवे की आलोचना की थी। वहां तक के एक नागरिक ने कहा था कि यह बहुत शर्म की बात है। तो दोस्तों आप बताइए, आप अपने देश की रेलवे को लेकर क्या आलोचना करना चाहेंगे? कमेंट में बताना ना भूलिएगा। नंबर 10, दोस्तों कभी सोचा है कि आग पानी से ही क्यों बुझती है? दोस्तों जब आग लगती है तो आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग करके बुझाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति हम हाथ से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आग पर पानी पड़ता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा यानी कि कमी आ जाती है, और इसी कारण आग पानी से बुझाई जा सकती है। आपको बता दें कि आग को कार्बन डाइऑक्साइड से भी बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।